एथिकल बिहेवियर इन एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसेस एंड एडवर्टाइजिंग एथिक्स। इतना सारा बोलने के लिए है, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। वो एग्जांपल्स आपने एग्जाम में लिखा तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा बिजनेस एथिक्स और दूसरे सब्जेक्ट्स का। आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो रेगुलर अपडेट्स आपके पास आते रहेंगे। तो ये एडवर्टाइजिंग एथिक्स क्या है, आप 20 साल 15 से 20 साल पीछे चले जाओ। उस समय क्या होता था पता है? अब जैसे मारुति कंपनी ने कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो वो लाइन से टाटा ह्यूंडई कंपैरिजन करते थे, हमारी कार में क्या है दूसरे कार में क्या नहीं है। और मुझे कई बार लगता था कि एक कंपनी के एडवर्टाइजमेंट में कॉम्पिटिटर्स का नाम आप डाल रहे हो, ठीक है, आप सही भी हो, बट दूसरों को इनडायरेक्टली डाउन करने की बात हो जाती है। ये आजकल ये नहीं आता, एथिकल भी नहीं है। आप अपने गुण बताओ, दूसरों के कमियां क्यों बता रहे हो, वो उनका काम है। आप जब भी टोयोटा में जाओगे गाड़ी देखने, आपको इनोवा फॉर्च्यूनर लेना है, आप इनोवा गाड़ी देख रहे हो, ठीक है, कस्टमर है, आपने सेल्स एग्जीक्यूटिव को बोला पर अर्टिगा में तो ये है, वो बोलेगा नहीं हमारे गाड़ी में ये, वो अर्टिगा की बुराई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एथिकल बिहेवियर आपको क्या है, आपको अपना गाड़ी बताना है। तो जब आप एडवर्टाइजिंग कैंपेन करते हो, ठीक है, वो एथिकल कैसे होना चाहिए? आपने न्यूज़पेपर में ऐड दिया 50% डिस्काउंट, ठीक है, 50% डिस्काउंट, लेकिन आर्टिफिशियली आपने रेट बढ़ा दिए, तो ये अनएथिकल हुआ, आपका एडवर्टाइजमेंट भी फ्रॉड हुआ। और कई बार कंपनी बोलती है 50% डिस्काउंट, नीचे छोटे में लिखा रहेगा सेकेंड्स। व्हाट इज दिस सेकेंड? मतलब ये सेकेंड हैंड है या वस्तु खराब है। खराब मतलब जैसे कि शर्ट धागा इधर का उधर हो गया, ठीक है, कोई तो वो रिजेक्ट कर देते हैं, फिर वो 50% डिस्काउंट और ऐसे चला जाता है। तो आप जब 50% डिस्काउंट दे रहे हो तो ये भी बताओ कहीं ये डिफेक्टिव तो नहीं है। तो आपने कभी सुना नहीं होगा डिफेक्टिव गुड सेल, कोई खरीदेगा ही नहीं, बट वो हो सकता है हो। तो एथिकल एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो बहुत जरूरी है कि आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इमेज फॉलो हो। जॉनसन एंड जॉनसन जो हिप रिप्लेसमेंट का उनका प्रोडक्ट है, जब लोगों ने फिट किया इंडिया में तो उन्होंने पाया कि इतना दिक्कत हुआ, उनको सेकंड और थर्ड सर्जरी करना पड़ा, हेल्थ प्रॉब्लम्स आए, कोर्ट में केस हो गया जॉनसन एंड जॉनसन के विरुद्ध। कंपनी ने गलती मानी और बोला हम 25 लाख देंगे, कोर्ट ने बोला नहीं आपको 35 लाख देना पड़ेगा, जिसका भी आपने इम्प्लांट किया था, जिसको तकलीफ हुआ। सो एथिकल और सोशल जब एडवर्टाइजमेंट करते हो तो सबसे बेंचमार्क क्या है? ट्रूथफुल। इस पे इल्जाम लगा था पतंजलि पे, जो कोरोना का कौन सा उनका दवाई था, कोरोनिल, उन पर इल्जाम लगा था। ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इल्जाम लगाया था कि आप ये कोविड इससे ठीक होगा जो एडवर्टाइजमेंट से दिखता है, लेकिन ये कोरोनिल एक कोरोना का प्रिवेंशन के लिए दवाई है, कोरोना होगा नहीं होगा गारंटी नहीं है, आपको डिस्क्लेमर डालना पड़ेगा, ये सिर्फ एक प्रोटेक्शन देगी, लेकिन ये कोरोना को ठीक करेगी, ऐसा एडवर्टाइजमेंट पे इल्जाम लगाया था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये कोर्ट में केस भी गया था पतंजलि पे, सो उनके एडवर्टाइजमेंट पे इल्जाम लगा था। अनएथिकल इश्यूज इन एडवर्टाइजिंग क्या है? जो सोसाइटी को हार्म करता है। जैसे कि अभी कोई दारू का है, इंडिया में एडवर्टाइजमेंट बैंड है, बट एक नया टेक्निक आया है, सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। व्हाट इज सरोगेट? अब जैसे किंगफिशर बियर ऐड नहीं कर सकते, बट किंगफिशर मिनरल वाटर का तो ऐड करेंगे वो लोग। सबको पता है किंगफिशर दारू पे फेमस है, बियर के लिए फेमस है, बट किंगफिशर मिनरल वाटर मतलब क्या? लोग क्या सोचेंगे, ये बियर का ऐड है। मिनरल वाटर का लीगल है, बियर का इलीगल है, तो वो लोग किंगफिशर बड़ा दिखाएंगे, मिनरल वाटर छोटा दिखाएंगे, मतलब अल्टीमेटली इनडायरेक्ट बियर का ऐड हुआ ना। फिर द इंक्लूजन ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका मार्केटिंग एफर्ट्स, आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो? आप बता रहे हो कि आप रिसाइकल्ड पेपर यूज कर रहे हो, आप पोल्यूशन कम कर रहे हो, आपका जो प्रोडक्ट है एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, आप सब बता रहे हो। आपके कैंपेन्स में भी आप बता रहे हो कि आप कोशिश कर रहे हो सोसाइटी और एनवायरमेंट का डैमेज कम से कम हो। सो
आप सोशली रिस्पॉन्सिबल बैकफायर भी हो सकते हैं। और जैसे ग्रेटर रिस्क ऑफ डेथ, वापस जॉनसन जॉनसन के पाउडर पे इल्जाम लगा था कि उससे कैंसर हो सकता है। मैगी पर इल्जाम लगा था कि उनके प्रोडक्ट में ऐसा कंटेंट है विच कैन कॉज कैंसर। कोका कोला पे जो पेस्टिसाइड्स है इंडिया में पाया गया 100 टाइम ज्यादा पाया गया एज कम्पेयर टू यूएसए। सो जब आप एडवर्टाइज करते हो आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स रहेगा, सो अगेन वो बैकफायर होता है। आज मैगी का कितना टाइम काम रुका था, पतंजलि ने भी कोशिश किया था लेकिन मैगी का कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। सो कंज्यूमर्स आर एक्सपोज टू कमर्शियल, कितना आप देखो ना, बार बार आप कोई भी पेज में चले जाओ तो एडवर्टीजमेंट सब जगह, कोई भी सोशल मीडिया अछूता नहीं है जहाँ एडवर्टीजमेंट नहीं आएगा, सब जगह एडवर्टीजमेंट आता है। सो एडवर्टीजमेंट का आपका क्या काम है कि ऑनेस्टली, ईमानदारी से आपके प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन देना जिसमें आप ओवर हाइप नहीं। सबसे बड़ा बड़ा फ्रॉड पकड़ा था अमेरिका में वॉक्सवैगन कंपनी पे, जो इल्ज़ाम लगा था कि जो वो क्लेम करते हैं पोल्यूशन नहीं करते हैं, उन लोगों ने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला था कि जब गवर्नमेंट टेस्ट करेगा गाड़ी को तो पोल्यूशन कम करेगी, लेकिन जैसे ही वो रास्ते पे आ गया तो पोल्यूशन ज़्यादा करेगा। 1,10,000 करोड़ का फाइन लगाया था, प्लस वॉक्सवैगन को कस्टमर के साथ बहुत सारे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना पड़ा था। अमेरिका की बात हो रही है। सो एथिक्स मीन्स आप कम्युनिटी को देख रहे हो, आप एनवायरनमेंट को देख रहे हो, आपका एडवर्टीजमेंट में मॉरल्स देख रहे हो, आप किसी और को डाउन नहीं कर रहे हो, आप प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास दे रहे हो, आपका एडवर्टाइजमेंट ईमानदार है, आप क्लियर कट बता रहे हो आपके प्रोडक्ट का कंटेंट और क्वालिटी। एक जमाना, अच्छा अभी जोमेटो पे इल्जाम लगा था, उनके जब गोडाउन में रेट डाला था, आज तारीख 20 नवंबर है सपोजिटली, तो 25 नवंबर का मैन्युफैक्चरिंग डेट कैसे हो सकता है? मैन्युफैक्चरिंग 20 नवंबर या पहले हुआ रहेगा, तो आगे के मैन्युफैक्चरिंग डेट्स में डाले गए थे, तो ये तो गलत हुआ। तो जोमेटो ने बोला गलती से हुआ। अब जो भी कारण है, लेकिन ये अनएथिकल बिहेवियर या तो प्रोडक्ट वालों ने किया है, जोमेटो ने किया है, किसी की तो गलती हुई है इसमें, और ये डेलिबरेट गलती है, किसी ने जानबूझकर डेट आगे का फिट किया है। अब ब्रेड का एक शेल्फ लाइफ रहता है, अंडे का एक शेल्फ लाइफ रहता है, किसी ने मैन्युफैक्चरिंग 20 नवंबर का किया और तारीख वो 22 नवंबर का दिखा दिया, लाइफ टिकेगा 28, लेकिन उससे लोग को नुकसान होगा, हेल्थ इश्यूज आएंगे। और बहुत सारे मसाले की कंपनीज है, एवरेस्ट, इन पे अमेरिका ने कुछ बैन किया हुआ है कुछ समय के लिए, क्योंकि उसमें पाए गए कुछ कंटेंट जो सही नहीं है पाए गए। इंडिया भी अभी चेक कर रहा है सब मसाले कंपनीज पे। हैदराबाद में होटल इटरीज पर रेट डाल रहे कि अब चावल जो यूज़ कर रहे हो, जो चिकन, एक कम हैदराबाद या कहीं पे जब रेट डाला गया तो 6 महीने पुराना चिकन पाया गया या मटन पाया गया, फ्रीजर में रखा था। नहीं कर सकते। मिठाई के दुकान दिवाली के टाइम में दूध स्टॉक नहीं कर सकते, वो पाया गया, नकली मावा देखा जाता है, नुकसान तो कस्टमर्स को होता है। आप एडवर्टीजमेंट करते हो फ्रेश, वो फ्रेश रहता ही नहीं है। सो बीइंग एथिकल इन ऑपरेशंस लॉजिकल है, लेकिन आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स के भी, मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आता था, इंडिया कई बार प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट करता था इंटरनेशनल के लिए पैकेजिंग अलग, इंडिया के लिए पैकेजिंग अलग, क्यों फर्क, भेदभाव? आप ऐसा वर्ल्ड क्लास, हाँ फ्रेंच में लिखा होगा वो ठीक है समझते हैं, बट क्वालिटी कैसेट, वीडियो हमारे टाइम में ऑडियो कैसेट्स आते थे, नॉर्मल प्लास्टिक का डब्बा, फॉरेन के टाइम ऐसा मस्त पैकेज होता था। वही मैं सोचता था फॉरेन क्या इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया इंपॉर्टेंट नहीं है। आज ऐसा नहीं रहा, आज पैकेजिंग लगभग सेम हो गया, ठीक है। एज अपोज टू द अप्लाइड फिलोसॉफिकल नेचर, आप एडवर्टाइजिंग और एथिक्स में ऑनेस्टी ट्रूथफुलनेस लाओ, आपका कोई भी नियत में खोट होना नहीं चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बोलने के लिए मैंने आपको कम से कम 10-15 एग्जाम्पल दिए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, लेकिन इसके दम पर आपका ये पूरा हो जाएगा। आप एग्जाम्पल्स बहुत सारे लिखना, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो प्लेलिस्ट मिलेगा, क्लिक करो, चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो तो रेगुलर वीडियो अपडेट्स आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।